क्या किसी इंसान की आखिरी सांस झूठ बोल सकती है? अगर मरते समय किसी के होठों से निकला एक सच पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दे, तो क्या होगा? यही सवाल अब अनु की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। एक ऐसा सच जो अब तक अंधेरे में छिपा था, अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जलंधर की मौत के बाद हर कोई उसे भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनु के मन में उसकी आखिरी बातें बार बार गूंज रही हैं। वह जितना उन शब्दों को भुलाने की कोशिश करती है, उतना ही उसे महसूस होता है कि उन बातों के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है और उसे लगने लगा है कि अब अगर उसने सच नहीं जाना, तो शायद जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या किसी मरते हुए इंसान की आखिरी बात पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। जलंधर अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जाते जाते वह अनु के मन में ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब सिर्फ सच ही दे सकता है। उसकी आखिरी आवाज जैसे अब भी अनु के कानों में गूंज रही है। उसने साफ कहा था कि आर्य सच नहीं बोल रहा। उसने यह भी कहा था कि अगर आर्य राजनंदिनी की मौत का सच बता दे, तो समझ लेना कि सब ठीक है, लेकिन अगर वह सच छिपाए, तो फिर समझ जाना कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। उस समय अनु ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन अब जब सब शांत हो चुका है, वही शब्द उसके दिल और दिमाग में तूफान बन चुके हैं। दूसरी तरफ झंडे भी बेहद परेशान है। उसे डर है कि कहीं जलंधर मरने से पहले अनु को सब कुछ तो नहीं बता गया। यही बेचैनी उसे सीधे सिमन के पास ले जाती है। वह घबराते हुए सिमन से पूछता है कि आखिर जलंधर ने अनु से क्या कहा था। सिमन बिना कुछ छिपाए सारी बातें बता देती है। जैसे ही झंडे को पता चलता है कि जलंधर ने राजनंदिनी की मौत का जिक्र किया था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अगर अनु ने इस राज की तह तक पहुंचने की कोशिश की, तो कई ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जो अब तक खुद को मासूम साबित करते आए हैं। झंडे तुरंत आर्य के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। वह आर्य से कहता है कि उसे पूरा यकीन है अनु ने सब कुछ नहीं बताया। उसके मन में जरूर कोई बड़ा सवाल चल रहा है। शायद वह अब सच जानने की कोशिश करेगी। लेकिन आर्य शांत रहता है। वह झंडे की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसे अपनी अनु पर पूरा भरोसा है। वह कहता है कि अनु उससे कभी कुछ नहीं छिपाएगी और अगर उसके मन में कोई सवाल होगा तो वह सीधे उसी से पूछेगी। आर्य के शब्दों में विश्वास तो होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट भी साफ नजर आने लगती है, जिसे शायद सिर्फ दर्शक ही महसूस कर सकते हैं। इधर अनु भी आर्य की बातों के बारे में लगातार सोच रही है। जब वह आर्य से राजनंदिनी का नाम सुनती है, तो उसे लगता है कि आर्य कुछ कहकर भी बहुत कुछ छिपा रहा है। आर्य उसे समझाता है कि जलंधर ने जो भी कहा था वह सब झूठ था और उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनु का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। एक तरफ उसका विश्वास है और दूसरी तरफ मरते हुए इंसान की आखिरी बातें। अब उसके लिए फैसला करना आसान नहीं रह गया। इसी उधेड़बुन में अनु अपने पापा के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में हजारों सवाल होते हैं। वह धीरे से पूछती है, पापा, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? यह सवाल सुनकर उसके पापा कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। फिर बहुत गंभीर आवाज में कहते हैं, नहीं बेटा, जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं बचती। उस समय उसके मुंह से सिर्फ सच निकलता है।
आखिरी पल में इंसान अपने दिल का सबसे बड़ा बोझ उतार कर जाता है। बस यही जवाब अनु की पूरी सोच बदल देता है। अब उसके मन का हर शक यकीन में बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि जलंधर झूठ नहीं बोल सकता था। अगर उसने आखिरी समय में आर्य और राजनंदिनी की मौत का जिक्र किया था, तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। उसी पल अनु फैसला कर लेती है कि अब वह किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। अब वह खुद सच तलाशेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। दोस्तों, अगर आप अनु की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी इस राज की तह तक जाने की कोशिश करते या फिर सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब अनु के कदम उसे सीधे सिद्धि माता के पास ले जाने वाले हैं। उसे पूरा यकीन है कि सच की पहली कड़ी वहीं मिलेगी। उसके दिल में डर भी है और उम्मीद भी। उसे नहीं पता कि वहां उसे क्या मिलेगा, लेकिन अब उसने पीछे मुड़कर न देखने की कसम खा ली है। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो अब तक नकाब पहनकर जी रहे थे। राजनंदिनी की मौत आखिर हादसा थी, साजिश थी या फिर किसी की सोची समझी चाल? यह सवाल अब हर किसी के मन में उठने लगा है। उधर आर्य भी अंदर ही अंदर बेचैन होने लगा है। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर बढ़ती चिंता साफ नजर आने लगी है। उसे महसूस होने लगा है कि अगर अनु सच तक पहुंच गई, तो शायद उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। झंडे भी हर पल डर के साए में जी रहा है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि अब राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। हर गुजरता हुआ पल इस रहस्य को और गहरा बना रहा है। अनु अब सिर्फ जवाब नहीं ढूंढ रही, बल्कि न्याय की तलाश में निकल चुकी है। उसके लिए यह सिर्फ एक मौत का राज नहीं, बल्कि विश्वास, रिश्तों और सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब वह तब तक नहीं रुकेगी, जब तक राजनंदिनी की मौत की असली कहानी दुनिया के सामने नहीं आ जाती। चाहे उसे अपने सबसे करीब लोगों के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े, वह सच का साथ नहीं छोड़ेगी। यही उसका सबसे बड़ा फैसला है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक सच कई जिंदगियां बदल सकता है। एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ विश्वासघात। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ छिपे हुए राज। लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। अनु की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाई दे रही है। उसने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न हो, वह उसे बेनकाब करके रहेगी। और शायद यही फैसला आने वाले दिनों में हर रिश्ते की असली परीक्षा बनने वाला है। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब राजनंदिनी की मौत का पर्दा उठेगा और हर झूठ के पीछे छिपा सच सबके सामने होगा। उस दिन न सिर्फ एक रहस्य खत्म होगा, बल्कि कई चेहरों की असली पहचान भी दुनिया देखेगी। यही वह पल होगा जो हर दर्शक के दिल को झकझोर देगा और साबित कर देगा कि सच चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो हर झूठ को हमेशा के लिए मिटा देता है।